देखिए, जो भारत यात्रा का अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। यात्रा का एक हिस्टोरिकल यात्रा है जो कि आज तक कभी नहीं हो पाई। भारत जोड़ो यात्रा की एक देश को जोड़ने की यात्रा है। अभी भी उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान चलाया है। ये यात्रा का ही एक पार्ट है। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं भारत आज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से भारत यात्रियों की आप सभी ने कहानी सुनी होगी और देखा भी होगा। ऐसे ही एक भारत यात्री आज हमारे साथ भारत आज के न्यूज रूम में मौजूद हैं। और सिर्फ भारत यात्री ही नहीं, ये रोहतक यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। परमजीत जी, भारत आज न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए और आप एक भारत यात्री भी हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, जो भारत यात्रा का अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। इस यात्रा का एक हिस्टोरिकल यात्रा है जो कि आज तक कभी नहीं हो पाई और आगे भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी लीडर इसको किसी भी पार्टी का ये यात्रा कर पाएगा। इस हमारी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा की एक देश को जोड़ने की यात्रा है। अभी भी उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान चलाया है। ये यात्रा का ही एक पार्ट है। जी, तो हाथ से हाथ जोड़ो का क्या एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का? हमें जो जन जन तक पहुंचाने की, जो हमारे देश के अंदर भाजपा और जो सत्ता में बैठी पार्टियां जो हमारी जनता के विरोधी हैं जी, उनको हमें मतलब जो कि महंगाई को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को लेकर हो या फिर एक किसी भी तानाशाही को लेकर हो या फिर गुंडागर्दी को लेकर हो, इस तरीके की जो बातें हैं वो सब हम लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने का मौका मिला आपको? यात्रा में हम राहुल जी के साथ ही थे, बहुत बार मौका मिला, राहुल जी से बातचीत हुई, सब चीजें हैं। तो उनका व्यक्तित्व कैसा है अगर हम दर्शकों को व्यक्तित्व बताना बिल्कुल चाहें? सरल स्वभाव है उनका, बहुत अच्छा है। और एक पूरे देश के अंदर जो जितने ईमानदार जी, अगर लीडर में अगर देखे तो सबसे अगर टॉप है तो राहुल गांधी हैं। वो बिल्कुल, उनको कोई भी देश में किसी भी अपनी सत्ता से लालच नहीं है, कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एक आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस जो आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे, पिछले उनके परिवार में भी 3 से 4 प्रधानमंत्री रहे, चाहे राजीव जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे या फिर इंदिरा जी थी या जो भी रहे। उनको अपनी सत्ता में कोई भी लालच नहीं है, उनको सिर्फ एक आम जनता की लड़ाई लड़नी है। तो 2024 में जो इलेक्शंस है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो देश जोड़ने की पार्टी है, वोटों की पार्टी नहीं है, वोटों की यात्रा नहीं है। तो ऐसा ही है? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्ट यात्रा नहीं की उन्होंने, ना ही कांग्रेस की यात्रा थी। ये तो सिर्फ देश को जोड़ने के लिए यात्रा की है, देश के लोगों तक, आम लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए यात्रा की है। जो कि हमारे देश में आप देखेंगे, अभी कुछ समय पहले ही अडानी जी के साथ क्या हुआ। तो राहुल जी ने आज तक जो भी बातें उनको पहले हमारे देश के अधिकारियों को या लीडरों को कोई बात चेताई है कि भाई आप कोविड को लेकर कहें या फिर आप अडानी के लिए कहें। राहुल जी अडानी के लिए कब से बात कर रहे थे कि हमारे देश में एक भगोड़ा और होगा, वो अडानी है। तो ये देखिए, हमारे लोग नहीं समझ, मतलब कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो नहीं समझते, लेकिन राहुल जी ने बहुत समय पहले ही इस बात को चेता दिया था कि ये अडानी जी का जो हाल हुआ वो पहले ही बताया था राहुल जी ने। परमजीत जी, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो राजनीति में कदम कैसे रखा? आपका क्या अनुभव है राजनीति को लेकर और राजनीति में आने का कब सोचा आपने? देखिए, मैंने जो अपने राजनीति शुरू की वो यूथ कांग्रेस से राजनीति शुरू की। मेरे परिवार के अंदर मेरे चाहे दादाजी हों, चाहे मेरे फादर साहब हों या कोई भी, वो कभी किसी भी गांव के या मेंबर भी नहीं बने। हमारा कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं है। मैं तो एक मजदूर किसान का बेटा हूँ। जी, तो आपने कब सोचा कि अब राजनीति में कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है और कांग्रेस पार्टी से जुड़कर ही करना है? देखिए, अगर हमारे देश के अंदर देखा जाए तो जो आज तक जो भी हमारे देश ने तरक्की की, जो भी हमारा देश जहां तक आज पहुंचा है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। तो इसलिए जब हम किसी अच्छी चीज के साथ जुड़ेंगे तो ही आगे चलेंगे ना। तो 2018 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस
ज्वाइन की थी, तब से मैंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। हमने ये भी सुना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने इतनी लंबी यात्रा कवर की, तो कुछ पर्सनली भी आपके जीवन में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण दिन आए कि आप फादर बने उस बीच भारत जोड़ो बिल्कुल, यात्रा के दौरान? मैं फादर बना, मेरा 11 दिसंबर को बेटा हुआ। जी, तो आप यात्रा छोड़ के गए या फिर आपने यात्रा को नहीं, ज्यादा महत्व दिया? मेरी यात्रा मेरे लिए पहले थी, क्योंकि वो एक देश के लिए यात्रा है। जी। मेरा बेटा हुआ, वो स्वस्थ था, मैंने फोन पे बात की अपने फैमिली से, तो सब चीजें ठीक थी, इसलिए मुझे वहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कांग्रेस पार्टी में, और अपने खुद के व्यक्तित्व को लेकर भी आप क्या देखते हैं? अपना पहले तो अपने देश की सेवा के लिए है, हम अपना देश के लिए जो काम करेंगे, अपने रोहतक के लिए काम करेंगे, और जो है मेरे संगठन में ही काम करूंगा। यूथ कांग्रेस से हूँ अभी, तो यूथ कांग्रेस में ही काम करेंगे। तो 2024 में कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है आपको कि इतिहास बनेगा? 2024 में इतिहास बनेगा। आप देखना कि जिस तरीके से अडानी दूसरे नंबर से 21वें नंबर पे चला गया, वही हाल बीजेपी का होगा। जो उनकी 300 सीटें हैं वो सिर्फ 30 पे ही रह जाएंगी देश में। नेशनल और स्टेट दोनों में राहुल गांधी और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सत्ता बनेगी, आएगी चौधरी अपना कांग्रेस में, हम बहुमत आएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी हमारे साथ बातचीत करने का और भारत आज के न्यूज रूम में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।